राधे राधे। मैं राजकेशर वैसे ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलता, लेकिन कुछ घटनाएं हमारे देश में, ऐसी राजनीतिक घटनाएं हैं, ऐसी हो रही थी कि कई मुख्यमंत्री जेल चले गए। अब जेल जाने का कारण ईडी थी। वही ईडी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल डाल देती है। वही ईडी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल डाल देती है। अब ईडी को कहाँ पत्ता कि कलकत्ता चले गए और विदाउट कहे सुने कलकत्ता पहुंच गए। गृह मंत्रालय का क्या रोल था, कैसे था, ये हमें नहीं पता, लेकिन ईडी के अधिकारी कलकत्ता पहुंच गए। पहली बार ईडी घबराई और डरी। ऐसी डरी, केस से हाथ निकालकर अब वो सीबीआई को दे रहे हैं। ईडी के अधिकारियों को इतनी बड़ी डर है। वैसे अधिकारी तो सभी डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके अगर गले पकड़ लो आप, तो वो डीआईजी होगा या डीएसपी होगा या कोई रैंक का अधिकारी होगा, 100% वो डरता है। और उनके डर की वजह उनसे ज्यादा उनकी बीवियां होती क्योंकि जितने अधिकारी हैं हमारे देश में, आज ईमानदारी की तो बात छोड़ दीजिए। ईमानदारी में अधिकारी अधिकारी को बचा रहे हैं, नेता नेता को बचा रहे हैं और जज जज को बचा रहे हैं। अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। देश में कुछ भी हो जाए तो आखिर ये संस्थानें बनाई क्यों गई हैं? तो आर्मी रूल लागू कर दिया जाए, सबसे बढ़िया रहेगा। जज की क्या जरूरत है, नेताओं की क्या जरूरत है? और जरूरत, अगर सब फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं, सब दबाव में हैं, तो इतनी पगार और कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं? हमें तो समझ में नहीं आता कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं ये लोग। जहां देखो तहां दबदबा, और इनका दबदबा सिर्फ अधिकारियों का हो, नेताओं का हो और झोला छाप डॉक्टरों का भी हो। जितने भी लोग हैं, इनका सिर्फ दबाव गरीबों के ऊपर होता है। इनकी कानून व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर ही होती हैं। आज तक हमारे देश के जज आज तक बड़े मामलों पर फैसले ही नहीं दे पाते। या तो कोर्ट की चाबी गुम हो जाती है, या तो उनकी कुर्सी गायब हो जाती है, या कोर्ट भर जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन हमारे जज आज तक कभी फैसला दे नहीं पाते। बहुत कम मामलों पर फैसला देते हैं, वो भी सही। जब सबको पैसे की ही भूख है, साला देश ही बेच डालो, जैसे भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। चाइना हिंदूवादी नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आखिर चाइना के नेताओं से जम्मू कश्मीर के विषय में क्या बातचीत हो रही थी? ये बताएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? कि उनके अब्बा वहां पे ठेकेदार है। अब्बा मतलब आप समझिए, बब्बा भी हो सकते हैं, किसी के गग्गा भी हो सकते हैं, किसी के कक्कू भी हो सकते हैं। अब ईडी, हम बात कर रहे थे ईडी पे। ईडी पहली बार ईडी इतना डर गई है कि अब वो जांच नहीं करना चाहती, न देखना चाहती है, न सोचना चाहती है, न सुनना चाहती है। सीधा सीबीआई को ट्रांसफर। अरे अधिकारियों को तो जब ईमानदार रहोगे तब न कार्रवाई करोगे। अब उनको अपनी नौकरी के लाले पड़े हैं, कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए।
अधिकारी डरे हुए सदमे में हैं और भारतीय जनता पार्टी के को क्या कहा जाए, वो तो पैसे की ताकत पर ही चुनाव जीतती है। तो ईडी देश से इंड हो चुकी है, ईडी की कहानी खत्म हो गई है। ईडी अब किसी विषय पर बात नहीं कर रही है और ईडी का रिकॉर्ड सिर्फ 2%, 100% छापों में सिर्फ 2%। इससे ज्यादा तो हमारे प्राइमरी के बच्चे अपना नंबर ला देते। जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनको भी 100 नंबर दिए जाते तो 100 नंबर में वो भी 2 नंबर से ज्यादा ला देते। ये ईडी की औकात है हमारे देश की कि उनसे अच्छे हमारे गांव के प्राइमरी के बच्चे हैं जो 100 नंबर में 2 नंबर से ज्यादा ला सकते हैं। धन्यवाद। राधा राधे।